तो आपने कहा कि चित्त का निर्माण कैसे हुआ। प्रकृति दी गई भोग करने के लिए, भोगो, लेकिन जीव में विकार आ गया कि ये मेरी है, तो बस वहीं से शुरू अहंकार का प्राकट्य हुआ। अहंकार का प्राकट्य होते हुए ग्राह्य और ग्रहण दो भागों में बट गया। मन और ये सूक्ष्म इंद्रियाँ, स्थूल इंद्रियाँ, और स्थूल इंद्रियाँ ये उधर तन्मात्राएँ, सूक्ष्म पंचभूत, स्थूल पंचभूत, और उन्हीं से निर्माण हो गया। सूक्ष्म पंचभूतों से सूक्ष्म जगत, स्थूल पंचभूत से स्थूल जगत। अब फर्क क्या है? अहंकार इधर भी है, यानी मन, सूक्ष्म इंद्रियाँ, स्थूल इंद्रियाँ, इधर तन्मात्राएँ, वही आकाश वगैरह जो उत्पन्न हुए, फिर सूक्ष्म पंचभूत हुए तो सूक्ष्म जगत, और जब स्थूल जगत हुआ तो स्थूल इंद्रियाँ और स्थूल पदार्थ। अर्थात अहंकार ही अहंकार को खा रहा है। कैसे? स्थूल जगत में जो भी चीज़ है, पेड़ है, फल है, फसल है, पेड़ का मतलब जो पेड़ में फल लगते हैं, तो फसल है, या जो भी हम खा रहे हैं, तो क्या है? अहंकार का बदला हुआ रूप। ये थोड़ी देर के मान लें सेव, और खा कौन रहा है? ये इंद्रियाँ या शरीर। हाथ से पकड़ा, खाया, इंद्रियाओं ने अनुभूति की, जीव ने, जीव क्या है? स्थूल इंद्रियाँ हैं। कहता वाह क्या मज़ा आया। लेकिन अगर हम गौर से और बुद्धि से लें, अहंकार ही अहंकार में बरत रहा है और कुछ नहीं है। मगर हम आप क्या कहते हैं कि देखो मैंने सेव खाया। अगर गौर करें, क्या अहंकार ये कहेगा कि मैंने सेव खाया? ऐसा समझो कि मैं ही इस बाजू को खाने लगूं और मैं कहूं देखो मैं बाजू खा रहा हूं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बुद्धि पे जोर रहा है, कुछ भी नहीं है, समझने का फेर है। क्या मैंने जो कहा समझ पा रहे? समझे जी। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी कि यहाँ जो कुछ है, जैसे गीता में लिखा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ अहंकार ग्राह्य और ग्रहण के रूप में हो गया। अहंकार ही अपने आप में क्रिया कर रहा है। एक तरफ वो सेव बन रहा है, दूसरी तरफ इंद्री बन रही है, वही अपने आप को भोग कर रहा है, यानी खा रहा है और मज़े ले रहा है। अज्ञानता बस, क्योंकि सब कुछ तमोगुण की देन है। बस हम आप अज्ञानता में हैं, कहते हैं वाह देखो कितना मैं सुख भोग रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया। कुछ नहीं किया, वो स्वयं अपने आप की उथल पुथल है। आपने कहा चित्त की भूमि की निर्माण कैसे होती है, तो निर्माण का यही है कि अहंकार और वना। जैसे ही मैंने सोचा परा प्रकृति का क्षेत्र सिर्फ आकाश तत्व से निर्माण होता है। परा प्रकृति का क्षेत्र सिर्फ आकाश तत्व है और वायु तत्व रहती है, क्योंकि एक नियम है, एक सिद्धांत है, आकाश तत्व से ही वायु तत्व उत्पन्न हुई है। इसलिए परा प्रकृति में भी वायु तत्व का अस्तित्व रहता है, मगर किस रूप में रहता है? सिर्फ बीज रूप में रहता है। तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है, अर्थात वहाँ वायु नहीं है। जैसे यहाँ वायु है, स्पंदन होता है, वहाँ स्पंदन नहीं होता है। गौर करें, हमें आपको जो भूख लगती है उसका कारण वायु तत्व है। वायु तत्व ये सारी क्रिया कर रही है, कंपन कर रही है और सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसके कारण भूख की अनुभूति, यानी प्राणी जो प्राण के सहारे जिंदा रहता है, यानी खाना खा रहा है, सब कुछ प्राण ही है। मगर वहाँ वाले जीव, वहाँ खाना पीना सोचना कुछ भी नहीं है। जो पहले था वो बाद तक बना रहता वैसे ही। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.